नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर यह कहानी आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। रात का सन्नाटा पूरे गाँव में फैला हुआ था। पुरानी हवेली के पास से गुजरने वाला कोई भी इंसान आज तक जीवित नहीं लौटा था। कहते हैं कि उस हवेली में एक ऐसी आत्मा का वास था जो अपनी मृत्यु का बदला लेना चाहती थी। कोई नहीं जानता था कि वो कौन थी, लेकिन हवेली की कहानी पीढ़ियों से लोगों की जुबान पर थी। अविनाश, जो पास के शहर से आया था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों पर जाने का शौक था। गांव के लोग उसे बार बार मना करते रहे कि वह उस हवेली की तरफ न जाए, लेकिन अविनाश ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। उसने तय किया कि वह उस रात हवेली में जाएगा और सच का सामना करेगा। रात के 12 बज चुके थे और पूरा गांव सो चुका था। चांद की हल्की रोशनी हवेली के खंडहरों पर पड़ रही थी, जिससे उसका वातावरण और भी भयानक लग रहा था। हवेली के चारों ओर सूखे पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं हवा में हिलती हुई सायन सायन की आवाज कर रही थीं। अविनाश ने अपने हाथ में एक टॉर्च पकड़ी और धीमे कदमों से हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही वह हवेली के गेट के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि हवा अचानक से ठंडी हो गई है। गेट की चेनें खुद ब खुद खुलने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसका स्वागत कर रही हो। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, लेकिन अविनाश ने खुद को शांत किया और हवेली के अंदर चला गया। हवेली के अंदर का वातावरण भयानक था। दीवारों पर धूल की मोटी परतें और मकड़ियों के जाले फैले हुए थे। एकदम सन्नाटा था, बस कभी कभी हवेली की छत से कुछ गिरने की आवाज आती थी। अविनाश ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। सामने एक बड़ा हॉल था, जिसके बीचों बीच एक पुराना झूला लटका हुआ था। अचानक वह झूला धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो। अविनाश ने डर के बावजूद झूले के पास जाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। अविनाश ने टॉर्च घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह पलटकर जाने ही वाला था कि अचानक उसके पीछे किसी ने ठंडी हवा का झोंका फेंका। अविनाश ने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई महिला खड़ी थी, जिसके चेहरे पर भयानक घाव थे और आंखें गहरी काली थीं। उसके होंठ हिले और उसने एक धीमी पर खौफनाक आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अविनाश के पैर जैसे जमीन में धंस गए। वह कांपते हुए बोला, मैं बस इस हवेली की सच्चाई जानने आया हूँ। महिला की हंसी पूरे हॉल में गूंज उठी, जैसे कई लोग एक साथ हंस रहे हों। सच्चाई, उसने कहा, इस हवेली की सच्चाई जानने वालों का अंजाम सिर्फ मौत है। अविनाश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में कोई अदृश्य ताकत आकर उसे रोकने लगी। उसे लगा जैसे उसकी सांसें रुक जाएंगी। तभी महिला उसके करीब आई और उसकी आंखों में सीधे देखने लगी। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें गहरा अंधेरा हो। अविनाश को लगा जैसे वह किसी गहरे कुएं में गिरता जा रहा है। मैं भी कभी इस हवेली की मालकिन थी, महिला ने कहा, लेकिन एक दिन मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे इस हवेली में जिंदा दफना दिया। तब से मैं यहाँ भटक रही हूँ, अपने साथ और लोगों को ले जाने के लिए। आज तुम मेरी अगली शिकार हो। अविनाश ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसकी टॉर्च हाथ से गिर गई और पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ महिला की चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं। अविनाश की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसे लगा कि अब उसका अंत करीब है। अचानक हवेली के बाहर जोर की आवाज आई। दरवाजा तेजी से खुला और गांव के कुछ बुजुर्ग वहां पहुंचे, जिन्होंने पूजा की सामग्री लेकर हवेली में कदम रखा। जैसे ही उन्होंने मंत्रों का जाप शुरू किया, महिला की चीखें पूरे हवेली में गूंज उठीं। वह दर्द से चिल्लाती हुई गायब हो गई। अविनाश बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब अविनाश होश में आया तो वह गांव के मंदिर में था। गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि वह भाग्यशाली था जो वह जीवित बच गया। वह आत्मा उस रात के बाद कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन हवेली की कहानी अब भी गांव वालों के दिलों में जिंदा थी।
अविनाश ने उस दिन के बाद कभी उस हवेली की ओर जाने की कोशिश नहीं की।